Once again from the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. भारत के चेन्नई शहर से एक बार फिर हम आपका डिवाइन कनेक्शन इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। Our program always stresses the idea that connection with God is the key to a very happy and successful life. हमारा प्रोग्राम हमेशा इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध बहुत ही खुशी और सफलता के जीवन की चाबी होता है। And connection with God can happen in different ways. और परमेश्वर के साथ का हमारा संपर्क अलग-अलग तरीकों से हो सकता है। And as we share from God's word, the words of God are powerful and it really impacts the life and your soul so that you can understand about God and get connected to Him. और जैसे हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताते हैं, यह आपके जीवन और आपके प्राण पर प्रभाव डालता है ताकि आप परमेश्वर के बारे में समझें और उसके साथ जुड़ जाएं। Yes, suppose you are saying, I am already connected with God. अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही परमेश्वर के साथ में जुड़ा हूँ, Oh, this program will help you to understand Him better and you will grow in Him. तो ये प्रोग्राम इसे और भी बेहतर रूप में समझकर उसमें बढ़ने में आपकी मदद करेगा कि आप उसे बेहतर रूप में समझें और उसमें बढ़ते जाएं। That's why divine connection is very, very crucial for each of our lives. और इसीलिए ईश्वरीय संपर्क हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Today I want to share about following Jesus. आज मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। In the Gospel of Luke chapter 9 verses 57 to 62, we read this very interesting event. लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 57 से वचन 62 तक हम एक बहुत ही दिलचस्प घटना पढ़ते हैं। You know, when Jesus was living in this world, there were a lot of people who expressed their desire to follow Him. जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो बहुत से लोगों ने उसके पीछे चलने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। A lot of people saw the miracles Jesus performed and wanted to follow Him. यीशु ने जो चमत्कार किए थे उसे बहुत से लोगों ने देखा और वो उसके पीछे चलना चाहते थे। Many people were attracted to Jesus Christ because of His teaching, whatever He spoke. और बहुत से लोग यीशु ने जो भी कहा, जो भी शिक्षा दी, उसके कारण उसकी ओर आकर्षित हुए थे। And many people followed Him because they heard about Jesus. और बहुत से लोगों ने यीशु के बारे में सुना था, इसीलिए वो उसके पीछे चले। So there was some great interest in the people's lives when Jesus was living in this world to follow Him. तो जब यीशु इस संसार में थे उस समय लोगों के दिल में बड़ी दिलचस्पी थी कि वो उसके पीछे चलते जाएं। And today also a lot of people understand the idea of following. और आज भी बहुत से लोग पीछे चलने के इस विचार को जानते हैं। And you go to Instagram and you have lot of followers, you know. So many thousands are following Him. Million people are following Him like that. अगर आप इंस्टाग्राम पे जाए तो आप देखेंगे कि इतने हजारों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या फिर लाखों लोग उनको फॉलो करते जा रहे हैं। I'm not talking about that following when Jesus is concerned. जहाँ तक कि यीशु की बात आती है, मैं इस तरह से फॉलोइंग के बारे में नहीं कह रहा हूँ। Here we are talking about a very meaningful, straightforward, being with the person kind of following. यहाँ पर बहुत ही अर्थपूर्ण सीधे रूप में उस व्यक्ति के साथ में रहकर फॉलो करने के बारे में कह रहा हूँ। Let me read that for you from Gospel of Luke chapter 9 verses 57 to 62. लूका का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 57 से 62 तक आइए पहले पढ़ते हैं। As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। He said to another man, Follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। इस तरह से उसने यीशु को जवाब दिया। Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। In 61st verse, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. वचन 61, एक और ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है। Jesus replied, No one who puts a hand to the plow
and looks back is fit for the service in the kingdom of God. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस तरह से यीशु ने उसे जवाब दिया। So, as you look at these three following requests and invitations from different people, you will understand the expectation of Christ Jesus when we have to follow him. जब यहाँ पर तीन लोग जो यीशु के पीछे चलना चाहते थे, इनके अलग अलग व्यवहार को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि मसीह हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। And I read a book called Not a Fan. और मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है नॉट अ फैन। इस तरह से That means the question is raised there whether you are a fan or a follower. यहाँ पर सवाल ये उठाया गया कि क्या आप उसके फैन हैं या उसके अनुयायी हैं। There are a lot of people who are fans for Jesus. आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बस यीशु के लिए फैन है या यीशु के फैन हैं। And not everybody who followed him sincerely. और ऐसा नहीं कि हर कोई जो उसके पीछे चलता है वो बड़ी ईमानदारी से चलता है। Many people were just interested in seeing what he does. यीशु क्या कर रहे हैं इसे देखने में कुछ लोग दिलचस्पी लेते थे। But Jesus is expecting much more from his followers according to the verses we read here just now. अब अभी हमने जो वचन पढ़े उसके अनुसार यीशु अपने अनुयायियों से बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे। The gist of the thing that we read is he is expecting his followers to follow him with all their heart, with all their soul, with all their mind, with all their strength. और यहाँ पर यीशु अपने अनुयायियों से यह अपेक्षा कर रहे थे कि वह अपनी सारी आत्मा, सारे मन, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से उसके पीछे चले, उसके अनुयायी हो। What does that require of us today? आज ये हमसे क्या मांग करता है? You want to follow Jesus? क्या आप यीशु के पीछे चलना चाहते And हैं? the very first thing we understand from here, God requires his followers to sacrifice a few things in our lives as we follow him. पहली बात यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम कुछ चीजों का बलिदान करें। Christian life is not a bed full of roses. मसीह जीवन तो केवल फूलों का बिस्तर नहीं है। Christian life has a lot of sacrifices that are involved. मसीह जीवन में बहुत से बलिदान जुड़े हुए होते हैं। You know, when the first man came to Jesus and told him, I will follow you wherever you go, the answer Jesus gave him is intriguing, very, very surprising in the sense he says, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. जब पहले व्यक्ति ने आकर यीशु से कहा कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो यीशु ने उसे बहुत ही अजीब सा उत्तर दिया कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं है। The very same incident is also recorded in the Gospel of Matthew. और यही घटना मत्ती के सुसमाचार में भी लिखी गई है। And in the 19th verse, 8th chapter we read, it shows clearly that he was a scribe who asked this question. मत्ती 8:18 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि जिसने ये सवाल पूछा था वो तो एक शास्त्री था। He was a teacher of the law. वो तो व्यवस्था का सिखाने वाला था। He came to Jesus and says, I will follow you wherever you go. And Jesus gives the very same reply to that man. उसने यीशु से कहा कि जहां भी तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा, और यीशु ने इस व्यक्ति को यही उत्तर दिया। So, anytime when you express this desire to follow him, Jesus kept on reminding people, following me is not that simple. और जब भी लोगों ने यीशु के पीछे चलने की इच्छा प्रकट की तो यीशु ने उनसे यही कहा कि मेरे पीछे चलना इतना सरल नहीं है। If you really want to follow me, you will have to give up a lot of things. अगर तुम सच में मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें बहुत सी चीजों को छोड़ना होगा। You know about the rich young ruler who came to Jesus and asked, what must I do to inherit eternal life? आपको याद है जवान धनी सरदार ने यीशु से पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? In the Gospel of Matthew 19:21, Jesus gives him this answer. If you want to be perfect, go sell your possessions and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. मत्ती 19:21 में यीशु ने उसे ये जवाब दिया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। So what Jesus is trying to say here is this: if you really want to follow me, you will have to give up, you will have to shell out a lot of things in your life, and then you have to be focused only on me, and then
follow me. यीशु कहते हैं कि अगर मेरे पीछे हो लेना है तो तुम्हें अपना सब कुछ बेच देना है और मुझ पर पूरा गौर करना है और मेरे पीछे चलना है। And today, the followers of Jesus, he expects a life that is purity, that is sincere, and that is obedient to God's will. आज निश्चय परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए वो यही अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से, पवित्रता से उसकी इच्छा को मानते हुए उसके पीछे चले। You know, Jesus is nothing wrong, or he is not wrong in his expectation. यीशु जो हैं वो तो अपनी अपेक्षा में किसी भी तरह से गलत तो नहीं हैं। What I mean is giving up some things to follow him. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पीछे चलने के लिए कुछ छोड़ देना। Valuing him alone is nothing wrong. केवल उसी का मूल्य जानना, इसमें कुछ गलत नहीं है। And importance, giving importance, nothing wrong, only to Jesus. केवल यीशु को महत्व देना, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। You know why I say that? जानते हैं मैंने ये क्यों कहा है? Because when he came into this world, when he loved us, when he wanted to sacrifice his life for us, he gave up everything and came into this world. जब वो इस संसार में आए, वो हमारे लिए अपनी जान देना चाहते थे, तो उसने सब कुछ छोड़कर इस संसार में आए। He gave up his riches and came down into this world. वो तो अपनी धन संपत्ति सब छोड़कर यहाँ पर इस संसार में आ गए। He humbled himself as a servant and died for us on the cross of Calvary. उसने अपने आप को दास के जैसे नम्र कर दिया और वो कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए मर गए। That's a sacrifice he made for us. और यही तो वो बलिदान है जो उसने हमारे लिए किया है। So, in the world, when he was teaching to his people, you follow me, you have to sacrifice this, give up this, and then follow me. He is asking us to be focused only on him. तो जब देखिए वचन में वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब बलिदान करके मेरे पीछे चलना पड़ेगा, तो उनके कहने का मतलब ये था कि तुम्हें पूरी तरह से गौर करते हुए मेरे पीछे चलना होगा। In the book of Corinthians, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, he says like this. दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में ये कहता है, Apostle Paul writes, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich." दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9, आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। He became poor so that we can become rich. वो कंगाल बन गए ताकि हम लोग धनी हो जाएं। Do you think he is wrong in asking this man who followed him, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head? Doesn't mean that, you don't get anything by following me. Probably you will have to give up everything. If you come with that expectation of gaining something by following me in this world, that's not possible. तो क्या वो यहाँ पर इस व्यक्ति से ये कह रहे थे कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं? तो क्या उससे ये कहना चाहते थे कि मेरे पीछे चलने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तुम्हें शायद कुछ बलिदान करके मेरे पीछे चलना होगा? अगर तुम मुझसे कुछ पाने की इच्छा रखते हुए यहाँ पर मेरे पीछे चलते हो तो निश्चय ये संभव नहीं है। Today, I have decided to follow Jesus. Not because of what I will get in this world. आज मैंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है, इसलिए नहीं कि मुझे संसार में उससे क्या क्या मिलने वाला है। I don't know the decisions you made when you decided to follow Jesus. What was promised to you? मुझे पता नहीं जब आपने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया तो उस समय आपसे क्या क्या प्रतिज्ञाएं की गई थी। But I want to tell you, this Jesus, when you follow him, you have to give up a lot of things. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस यीशु के पीछे आप चलते हैं तो निश्चय आपको बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। In the Gospel of Luke, the verses that we read, I want to go back and read those two verses 59 and 60. Luke 9:59 and 60. लूका अध्याय 9 वचन 59 और 60 फिर से पढ़ते हैं। He said to another man, "Follow me," but he replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." लूका अध्याय 9 वचन 59 और 60 पढ़ते हैं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना।
Oh, this may sound as a very ruthless statement. शायद ये तो बहुत ही कठोर ऐसा वाक्य हमें सुनाई देता हो। This man, Jesus told him, follow me, but he just said, Lord, let me just go and bury my father and come back. ये व्यक्ति जिसे यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो कहता है कि मैं जाकर अपने पिता को गाड़ दूंगा और फिर वापस आऊंगा। Maybe it's a very reasonable request. ये विनती तो बहुत ही सही दिखाई देती है And probably everybody will understand that. और सब इसे समझेंगे। This does not mean his father was dead and waiting to be buried that day. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पिताजी मर चुके थे और सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि ये आएगा और अपने पिताजी को गाड़ देगा। Basically, he was meaning, let me first finish my commitments that I have with the family, and then I will come and follow you. सामान्य रूप में वो ये कह रहा था कि मेरे परिवार के लिए जो मेरे कर्तव्य हैं उन्हें मैं पूरा कर दूं और उसके बाद मैं आकर तेरे पीछे चलूंगा। Jesus is saying to that, let the dead bury their own dead. You come and proclaim the kingdom of God. यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। And here we look at a connection between following Jesus and the value and importance we lay on the family. यहाँ पर इस बात को सीखते हैं कि यीशु के पीछे चलते हुए हम अपने परिवार को कितना मूल्य देते हैं। Jesus is not saying that we should completely discard our family. यीशु ये नहीं कहते कि हमें अपने परिवार को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, But he is saying prioritize me more than your family. पर वो ये कह रहे हैं कि अपने परिवार से बढ़कर तुम मुझे प्राथमिकता दो। In the Gospel of Luke chapter 14 verse 26, if anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife and children, brothers and sisters, yet even their own life, such a person cannot be my disciple. लूका 14:26 में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। What is he saying here? यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? It doesn't mean, that don't care for them. इसका मतलब ये नहीं कि उनकी देखभाल या परवाह न करें। That is your father, mother, brother, sister, all these relatives, they are important. कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, ये सभी लोग महत्वपूर्ण हैं। Jesus cared for his mother. यीशु ने अपनी माँ की परवाह की थी। Jesus cared for his brothers. यीशु ने अपने भाइयों की परवाह की थी। So it is not simply throwing them off from your connection. ये तो बस अपने संबंध में से उन्हें दूर करना नहीं है। But what he is trying to say is you need to prioritize me. यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मुझे प्राथमिकता दो। In other words, your focus in life should be on me. दूसरे शब्दों में, तुम्हारे जीवन का जो गौर है वो केवल मुझ पर होना चाहिए। We cannot serve two masters. That's the way we understand this. हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं। 2 Timothy 2:4 says, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. दूसरा तिमुथियुस 2:4 कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है। And what I want you to understand is that kind of a calling when he gives to us, we need to know that I am willing to follow him regardless of what comes on my way with family commitments. मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझ ले, जब वो इस तरह की बुलाहट हमारे ऊपर रखते हैं तो हमें जानना है कि मैं उसके पीछे चलने की इच्छा रखता हूँ, चाहे मेरे परिवार के लिए मुझे कितना भी समर्पण करना क्यों न पड़े। Apostle Paul says in the book of Galatians, in the epistle to the Galatians, chapter 1, verses 15 and 16. गलातियों अध्याय 1 वचन 15 और 16 में प्रेरित पौलुस कहता है, But when God who set me apart from my mother's womb and called me by his grace was pleased to reveal his son in me so that I might preach him among the Gentiles, my immediate response was not to consult any human being. परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। इस तरह से यहाँ पर प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री अध्याय 1 वचन 14 और 15 में कहता है। It is interesting to note here that when Paul was called, he immediately realized God's purposes. He did not go and consult with his brothers, his sisters or his relatives.
इस बात पर गौर करना जरूरी है कि जब पौलुस को बुलाया गया तो उसने तुरंत परमेश्वर के उद्देश्यों को जाना। जाकर उसने अपने भाइयों और रिश्तेदारों से नहीं पूछा। He doesn't say like this man, let me go and bury my father and come back. उसने इस मनुष्य के जैसे नहीं कहा कि मैं अपने पिता को दफना कर वापस आऊंगा। He obeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। He prioritized his calling. उसने उसकी बुलाहट को प्राथमिकता दी। Lord, I am ready to obey you. प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। Like how Simon Peter said in Luke 22:33, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. लूका 22:33 में जैसे शिमोन पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। But what I want to tell you is, even then his words were not true, because Jesus said, you will deny me 3 times before the rooster crows. मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके ये शब्द भी सत्य नहीं थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि कल मुर्गा बाग देने के पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। So when God calls you, very often these commitments ought to be carefully considered and prioritize God's calling as we follow him. जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो इन सारी बातों को हमें सही क्रम में रखना है और यीशु के पीछे चलने को प्राथमिकता देनी है। And the third thing we observe here is all the distractions that come on our way when we are called by God. We have to take it off, we have to remove it. और यहाँ पर तीसरी बात है कि जो यीशु के पीछे चलने में हमारे मार्ग में जो भी रुकावटें आती है, हमें उन्हें दूर करते चले जाना है। And as we read in the Gospel of Luke, the last section, still another one said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. और तीसरे व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने परिवार के लोगों से विदा ले आऊं। Oh, this is another very, very reasonable request in my opinion. मेरे दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही सही ऐसी विनती दिखाई देती है। Oh Lord, I am willing to follow you. Let me just go say bye to my family. हाँ प्रभु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन चलो मैं इसके पहले अपने परिवार से विदा ले आऊं। But Jesus said, no one who puts his hand to the plow and turns back is not worthy. पर यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। The point we have to understand here is Jesus is not against going and telling bye to the family. बात यह है कि यीशु जाकर अपने परिवार से विदा लेने के विरुद्ध में नहीं है। I want you to note that Jesus knows the motive of each one who is saying these verses. आप गौर कीजिए कि हर एक व्यक्ति ने जो अपनी अपनी बात कही है, यीशु उनके उद्देश्यों को जानते थे। I remember in the Old Testament when prophet Elisha was called by Elijah, the way he did. मुझे याद है पुराने नियम में जब एलीशा भविष्यवक्ता को एलिया भविष्यवक्ता ने किस तरह से बुलाया था। In the book of Kings, 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21, we read like this. पहला राजा अध्याय 19 वचन 19 से 21 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। So Elijah went from there and found Elisha son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak over him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Let me kiss my father and mother. Goodbye, he said, and then I will come with you. Go back, Elijah replied. What have I done to you? So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them, and he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. पहला राजा अध्याय 19 वचन 19 और 20 आइए पढ़ते हैं। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। So what we understand here, when Elisha was called, when he asked Elijah, I want to go and say goodbye to my father and mother,
He said, yes, go and come back. जब एलीशा को बुलाया गया तो एलीशा ने एलिया से यही कहा कि मैं अपने माता पिता को विदा करके आना चाहता हूं। तब एलिया ने कहा जा और तू वापस आ। But Jesus says, no. लेकिन यहाँ पर यीशु कहते हैं कि नहीं। You put your hand to the plow and you turn back. That doesn't mean, please understand, Jesus never said, don't go back. जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, यहाँ पर हमें समझना है कि यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि तू वापस चला जा। But the point is that you should not look back after you have started your journey. लेकिन मुद्दा तो यही है कि अपनी यात्रा शुरू करने के बाद तुम्हें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। Looking back is problematic. पीछे मुड़कर देखना समस्या लेकर आता है। In the walk of faith and in our relationship with God and in following Him, after starting to follow Him, turning back is a problem. विश्वास में चलना, परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में चलना, यीशु के पीछे चलना, उसके अनुयायी होकर पीछे मुड़ के देखना समस्या लाता है। And when you turn back to the old life, you get attracted to the old life. जब आप पुराने जीवन को मुड़ के देखते हैं तो आप उस जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। Jesus is saying you are not worthy to follow me if you're like that. यीशु ने कहा अगर तुम ऐसे हो तो मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं। Therefore, when you follow Jesus Christ, He is calling us to take up our cross and follow Him. इसलिए जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो वो हमें बुला रहे हैं कि हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले। I'm reminded of Lot's wife in the Old Testament. पुराने नियम में मुझे लूत की पत्नी याद आती है। When the angel of the Lord pulled them out as a family, you run for life. You know, Lot's wife just turned back and became a pillar of salt. जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें बाहर निकाला और कहा अपनी जान बचाकर भाग जाओ, तो लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंबा बन गई। And today, are you interested in following Jesus? आज क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने में दिलचस्पी रखते हैं? Friends, you don't have to pay any money to follow Jesus. दोस्तों, आपको यीशु के पीछे चलने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। You have to give your heart wholeheartedly. आपको बस अपने पूरे हृदय को उसे दे देना है। That's what He expects from us. वो हमसे यही अपेक्षा करते हैं। And Matthew 16:24, He says like this, Then Jesus said to His disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. मत्ती 16:24 में उसने इस तरह से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। But you will never be disappointed, that much I can say. लेकिन आपको कभी भी खेद नहीं होगा, मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा। You will not be disappointed. आप खेदित नहीं होंगे। Apostle Peter once asked Jesus, Lord, we have left everything and followed you. एक बार प्रेरित पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे हैं। What are we going to have? हमें क्या मिलने वाला है प्रभु? And he said that you will all sit in the throne judging the 12 tribes of Israel. That means you will be honored completely for your following. तो यीशु ने कहा तुम सिंहासन पर बैठोगे और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा आदर दिया जाएगा। That's the kind of promise He is giving to us. हमें भी वो इसी तरह की प्रतिज्ञा देते हैं। Whatever sacrifices you made in this world by following Jesus, definitely you will be honored for that. इस संसार में यीशु के पीछे चलने के लिए आपने जो भी बलिदान किए हैं, निश्चय उसके लिए आपको आदर दिया जाएगा। May God bless you today as you endeavor to follow Him. जैसे आप यीशु के पीछे चलने में डटे रहते हैं, परमेश्वर आज आपको आशीष दे। Be consistent in following Jesus. यीशु के पीछे चलने में डटकर बने रहें। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number